लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इसी आशा के साथ ये बात करते हैं कि सोलमेट्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाए। मैं बताती जाऊंगी, आप पहचानते जाइए। ठीक है। 12 टाइप्स ऑफ सोलमेट्स एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जिनसे मिलकर ये लगता है कि फील एट होम, यही, या इनमें से कुछ लोग आपको ट्रिगर भी करते होंगे, या जो आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल वुंड्स देकर जाएं, चेंज कर दें आपको। दीज आर पीपल विथ whom you have a strong soul connection। सोल कनेक्शन वो है जब दो लोग सोल लेवल पर लिंक्ड रहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में। एक्चुअली एज ए ह्यूमन बीइंग हम सभी सोल लेवल पर लिंक्ड या एक दूसरे से कनेक्टेड है कि नहीं? आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिंक है हमारा पास्ट लाइफ से, कि आप मुझे सुन रहे हैं और फिर दोबारा भी सुनने आते हैं और फिर दोबारा, और फिर आप सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। तो यही बात है, चाहे दिमागी रूप से हो या स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से। तो हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ सोलमेट? चलिए जानते हैं कि कैसे कोई आपका सोलमेट हो सकता है। नंबर वन सोलमेट है सोल पार्टनर्स। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सोलमेट, इसका मतलब बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ये। बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं और इन लॉज भी हो सकते हैं। कईयों के इन लॉज इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ समय गुजारना, उनके साथ बातें करना, अपनी चीज़ें शेयर करना, बातें शेयर करना और सलाह लेना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये होते हैं सोल पार्टनर्स। या फिर ऐसे जिनके साथ आपने एक ओपन अप बिजनेस टुगेदर, ऐसी वाली फीलिंग, एक साथ आप दोनों ने कोई एक बिजनेस खोला हो। या बिलव्ड सिबलिंग्स। सिबलिंग्स इतने अच्छे होते हैं कई कि नहीं नहीं, इनके बिना तो कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि एहसान हो या वो, लेकिन उनके बिना रहा नहीं जाता, उनके साथ ही काम करना अच्छा लगता है। या जिन्होंने आपके करियर में एक बहुत बड़ा ब्रेक दिया हो आपको, ब्यूटीफुली एंड मास्टरफुली डिवाइन ने ये कनेक्शन बुना हुआ है। कौन सा? सोल पार्टनर्स का या सोलमेट्स का ही। ये सारे कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइनली बुने गए हैं। सेकंड है सोल टाइज। अचानक से लाइफ में किसी न्यू पोटेंशियल फ्रेंड या बिजनेस पार्टनर का आ जाना, जिनके बारे में आप सोच रहे थे यार कोई ऐसा मिल जाए ना जिनके साथ बिजनेस हो जाए, कोई मिलता ही नहीं। किसी के साथ थॉट्स नहीं मिलते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है, तो सारी चीज़ें मिल जाएं कोई ऐसा जो मैं सोचता हूँ। या उनके द्वारा अपने पेट्स आपके पास दे जाना, कुछ ऐसा। क्योंकि सोल टाइज किसी के साथ होती है, किसी के भी साथ हो सकती है, जैसे पेट्स के साथ भी हो सकती है, किसी जानवर के साथ, पक्षी के साथ। मान लीजिए कोई आपके बिजनेस पार्टनर हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि अचानक कि मुझे ना ओवरसीज़ जाना पड़ जाएगा अब, मैं हमेशा वहीं जा रहा हूँ, या 1 साल के लिए भी, तो ये मेरे जो एनिमल्स हैं या जो भी हैं, पेट्स हैं, तुम अपने पास रख लो। और आपने उन्हें अपने पास रख लिया और आपका उनके साथ ऐसा सोल टाई कनेक्शन हो गया कि आप उनके बिना अब नहीं रह सकते। आप एक दूसरे को देखते रह गए। ये है सोल टाइज कनेक्शन। ऐसी सिचुएशन में सोल टाइज कनेक्शन होता है। थर्ड है पास्ट लाइफ सोलमेट्स। पास्ट लाइफ सोलमेट्स क्या होते हैं? जब पहली बार किसी से मिलने पर भी ऐसा ना लगे कि वो अजनबी हैं। पहली बार मिले हैं, सारी बातें शेयर कर रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, और उनके बिछड़ने पर भी उनको आप हीलिंग भेजते हैं कि कोई बात नहीं, चले गए, बाय बाय, कोई परेशानी नहीं। अकॉर्डिंग टू ब्रायन वेस, जो कि एमडी भी रह चुके हैं एंड साइकेट्रिस्ट भी हैं, वो क्या कहते हैं कि टू सोल्स एग्री टू री इनकारनेट एंड नेविगेट टूवर्ड ईच अदर आफ्टर स्पेंडिंग 1000 अर्थ ईयर्स अपार्ट। पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ सोलमेट क्या, उन्होंने इस तरह से उदाहरण दिया। नंबर 4 कार्मिक सोलमेट्स।
As you know, the earth plane is very much a dimension of cause and effect. कॉज एंड इफेक्ट के रूल यूनिवर्स के, आपको मैंने बहुत पुरानी वीडियो थी मेरी लास्ट ईयर की, उसमें मैंने बताए थे यूनिवर्सल रूल्स। उसमें ये कॉज एंड इफेक्ट भी होता है, जो करेंगे वो पाएंगे। तो कार्मिक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल इफेक्ट्स लाते हैं। कीप इन माइंड, सोल क्रेव्स न्यू एक्सपीरियंसेस, ग्रोथ एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन होता रहता है कार्मिक सोलमेट के साथ, जो पास्ट लाइफ में हमने किया, इसीलिए हमें इस तरह के कार्मिक सोलमेट मिलते हैं, जो जिनके साथ रहना भी अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वो कार्मिक कहलाने लगे, या आपने उन्हें कार्मिक का नाम दे दिया। शुरू में बहुत अच्छे हैं, या फिर ये समझ लीजिए माँ बाप भाई बहन, उनमें से कोई एक कार्मिक सोलमेट निकल आए। नंबर 5 है रोमांटिक सोलमेट्स। सोलमेट्स को अधिकतर ये समझा जाता है कि सोलमेट्स तो हमेशा रोमांटिक ही रहते हैं, इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहता है, खाओ पियो सो वाला रिलेशनशिप रहता है, और ट्विन फ्लेम का ये ट्रिगरिंग वाला रहता है, रो 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 वाला। तो ऐसा नहीं है। 5th में आते हैं रोमांटिक सोलमेट्स। ये एक वाकई बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन होता है, जिसमें कि एक दूसरे को हील भी करते हैं, साथ ही साथ लर्न भी होता रहता है, कुछ ना कुछ सबक तो हर इंसान सीखता है ना, चाहे सोलमेट हो चाहे कोई हो, और साथ ही साथ ग्रो भी करते हैं। मतलब हील, लर्न एंड ग्रोथ टुगेदर। फिर क्या होता है, फॉल इन लव होता है, फिर रोमांटिकली फॉल इन लव हो जाता है कि आहा हमें तो इन्हीं से ही प्यार है। तो वो है रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन। देखा, प्यार हो गया, उनको भी हो गया, ऐसा नहीं ट्रिगर किया वो भाग रहे हैं आप चेज कर रहे हैं, उनको भी हो गया। तो ये है रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी इस इंसान को पाने का वेट कर रहा था या थी, ऐसे अंदर आपकी फीलिंग होगी, अरे मुझे यही तो चाहिए थे पूरी ज़िंदगी, इन्हीं को तो ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। ये है रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन। नंबर 6, कंपेनियन सोलमेट्स या फिर अका सोलमेट्स। या तो कंपेनियन सोलमेट्स कह लीजिए इनको, या फिर अका सोलमेट्स कह लीजिए। जब आप अवेकन्ड हो चुके होते हैं और जानते हैं कि दिस इज़ योर टेम्परेरी जर्नी इन 3D वर्ल्ड। 3D वर्ल्ड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो 3D वर्ल्ड एंड 5D वर्ल्ड के बीच में डिफरेंसेस क्या है, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको देख सकते हैं। जानते ही होंगे अधिकतर, अगर आप यहाँ इस वीडियो तक पहुँच गए हैं तो मैं ये कह रही हूँ कि ये टेम्परेरी जर्नी को आप अगर जानते हैं कि ये तो 3D वर्ल्ड है, ये तो टेम्परेरी जर्नी है, यहाँ आए हैं तो जाना भी है, मरने से डरते नहीं। और कोई स्पिरिचुअल एंड सपोर्टिव फ्रेंड मिल जाए जो आपको समझे, क्योंकि अपने जैसा कोई मिलता ही तो नहीं है। आपके जो स्पिरिचुअल थॉट है वो सबसे मिलती थोड़ी है। स्पिरिचुअल थॉट को अधिकतर लोग सोच लेते हैं कि रिलीजियस थॉट, कि हम तो उस गुरु को मानते हैं, हम उस गुरु को मानते हैं, हम ये हम वो, हम ऐसे करते हैं हम वैसे, हम ऐसा मेडिटेशन, बस यही लड़ाई चलती रहती है। और ये लड़ाई अनंत होती है, अनंत। ऐसी लड़ाई और गॉसिप में तो दूरी रहें तो बहुत अच्छा। मैं बात कर रही थी कि स्पिरिचुअल और सपोर्टिव फ्रेंड आपको मिल जाए ना, जो आपके जैसा सोचे समझे, मतलब स्पिरिचुअल हो, रिलीजियस ना हो। यू कैन गिव ईच अदर लव एंड एनकरेजमेंट व्हेन नीडेड टू कीप गोइंग ऑन योर अर्थली ओडेसी। तो 3D वर्ल्ड की जर्नी है ये ओडेसी। जैसे ह्यूमन बॉडी को फूड एंड वाटर की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही सोल को सोल कंपेनियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही सोल कंपेनियन जो है आपके अका सोलमेट्स कहलाते हैं। अका सोलमेट्स आपके फ्रेंड्स ही हैं, जो आपको समझें बिल्कुल वैसे ही। उसमें शादी-शुदी का कोई चक्कर नहीं। ये नहीं है, ये रीयूनियन शादी ये वाली चीज़ नहीं लाइए। हर चीज़ को शादियों में मत कन्वर्ट कीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे पास हर पर्सनल रीडिंग में ये होता है, शादी हो जाएगी ना, उससे शादी हो जाएगी ना। तो बात यहाँ पर है कि अका फ्रेंड सोलमेट्स ये होते हैं जो आपके जस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जैसे आप सोचते हैं ना, बस वैसी ही उनकी सोच है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। 7th पॉइंट है कि 7th टाइप ऑफ सोलमेट क्या है, सोल फैमिलीज एंड सोल ग्रुप्स। सोल फैमिलीज एंड सोल ग्रुप्स क्या हैं, सोल फैमिलीज के अंडर ही लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्स आते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये एक्चुअल फैमिली मेम्बर्स के रूप में आते हैं, लाइक आपके कजिन्स भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग जिनसे हम कॉमन गोल शेयर करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो।
आपके फ्रेंड्स किसी भी कंट्री के, कास्ट के, क्रीड के, कलर के हो सकते हैं सोलमेट्स, ठीक है। तो चाहे किसी भी कंट्री में हो या किसी भी रिलीजन से हो, जैसे जैसे वो नहीं होते एक्टिविस्ट कि काम कर रहे हैं चलो किसी मिशन में, जो कॉमन कॉज के लिए जुट जाते हैं। कॉमन कॉज क्या होते हैं? जैसे रिवर के लिए, ट्रीज के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए, वुमेन प्रोटेक्शन के लिए, और भी कई सारे एनिमल्स प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह के ढेर सारे जो कॉमन कॉज हो जाता है ना, उसके लिए जुड़ जाते हैं, तो वो एक्टिविस्ट होते हैं। या फिर स्पिरिचुअल स्पीकर्स, जो एक दूसरे के बैरी नहीं होते बल्कि सोल ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। सभी स्पिरिचुअल स्पीकर्स एक ही जैसा सोचते हैं, लेकिन सबके अलग अलग फॉलोअर्स क्यों होते हैं? क्योंकि सबका सोल कनेक्शन होता है। मान लीजिए आप एक गुरु को चुनते हैं और आपके फ्रेंड ने किसी और को चुना है, वो भी सोल गुरु स्पिरिचुअल स्पीकर है, और आपके फ्रेंड के भी स्पिरिचुअल स्पीकर हैं गुरु, ठीक है। दोनों ही इक्वली गुड हैं, लेकिन क्या है कि आपकी सोल कहाँ अटेंशन क्रिएट करती है ना, इसीलिए वो हमारी सोल, हम उनको चुनते हैं। सबके अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं। और कभी कभी सोल इनकारनेट होती है फैमिली लाइन में डीएनए को क्लींस करने के लिए, या फैमिली लाइन पैटर्न, या एडिक्शन, या अब्यूज और डिजीजेस को ख़त्म करने के लिए। आई बात समझ में कि सोल फैमिलीज एंड सोल ग्रुप्स जो होते हैं वो इसी तरह की फैमिलीज़ के अंतर्गत आते हैं कि जैसे आपने कोई कॉमन कॉज के लिए, किसी काम के लिए वहाँ पर एंटर कर लिया, कुछ टाइम तक रहे, और इससे क्या होता है कि आपके अंदर की डीएनए क्लींजिंग भी होती रहती है, फैमिली लाइन पैटर्न भी क्लींस होता रहता है, आपकी जो भी एडिक्शन है ना, बुराइयाँ, वो सब जाती रहती हैं। किसी को अब्यूज़ करते हैं वो भी आदत ख़त्म हो जाती है, और जितनी भी तरह की डिजीज़ हैं मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली, वो दूर होने लग जाती हैं। सच मानिए ये सारी चीज़ें दवाइयाँ खा के नहीं होती हैं। दिमाग को सही ठिकाने पे ले आए ना हम, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। नंबर 8, काइंडरेक्ट स्पिरिट्स। इसमें क्या होता है, ये ऐसे सोलमेट्स होते हैं जो सिंपली आपको समझते हैं जस्ट, जिनके सेम स्पिरिचुअल बिलीफ्स होते हैं, जो आपको कल्चरल इश्यूज़ पर भी एग्री करेंगे, आपका कल्चरल इशू को भी सेम मानेंगे, एक जैसा ही, जिनका सिमिलर लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं। ये होते हैं काइंडरेड स्पिरिट्स। जैसे दोनों की फैमिली लाइफ एक सी हो, दोनों की मैरिड लाइफ एक सी हो, दोनों की मैरिड लाइफ में जैसे उनकी वाइफ को वो इंटरेस्ट है तो आपकी वाइफ को भी वही सेम इंटरेस्ट हो गए, आपके जितने बच्चे ऐसे ही उनके भी उतने ही बच्चे, आपके बच्चों के जो इंटरेस्ट वैसे ही आप उनके बच्चों के भी वही इंटरेस्ट, ठीक है। और सर्कमस्टांसेस भी एंड सिचुएशंस भी एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल थॉट्स पैटर्न भी मेल खाते हों, ऐसे सोलमेट्स कहलाते हैं काइंडरेड स्पिरिट्स। नंबर 9, सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट सोलमेट्स ऐसे होते हैं, ये ऐसी सोल हैं जिनसे लाइफ टाइम में सोल एग्रीमेंट किया होता है। जैसे आप दोनों ने मिलकर कोई बुक लिखनी हो, या सॉन्ग्स राइटिंग या सिंगिंग, एडिटिंग, जो भी काम हो वो एक साथ करना हो। थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता है ये वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे बिलीव्स डिफरेंट हो सकते हैं। नहीं भाई मैं तो इस धर्म का हूँ और मुझे इस धर्म पे लिखनी है बुक, पर करना दोनों ने एक ही है, इंटरेस्ट दोनों का एक है, थोड़े बिलीफ सिस्टम उनके अलग अलग होते हैं, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट एक ही है, बिलीफ सिस्टम अलग है। ये होते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट वाले। दिस इज अबाउट लर्निंग टू फॉलो योर इंट्यूशन। अब आते हैं नंबर 10 पर, सोल टीचर्स। सोलमेट्स कौन से? सोल टीचर्स वाले। अ हीलर एंड मेंटर कैन कम इनटू दिस टाइप ऑफ सोलमेट्स। आपके कॉलेज प्रोफेसर जिन्होंने आपको इनकरेज किया हो कि कौन सा करियर चुनना चाहिए, कौन सा फील्ड चुनना चाहिए, या कौन सा बिजनेस चुनना चाहिए, या कौन सा बेस्ट काउंसलर है, यही उन्होंने बता दिया हो कि बेटा आपकी ऐसी ऐसी हालत है, आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है, तो लो ऐसे बेस्ट ये काउंसलर जो है ना इनके पास चले जाओ। कोई नहीं देते हैं अच्छी सलाह, दुनिया में अच्छी सलाह देने वाला कोई नहीं होता। इवन कितने ही टीचर्स और प्रोफेसर से आप घिरे हुए हों, कई कई साल हम टीचर्स और प्रोफेसर से घिरे रहते हैं, कभी कोई एडवाइज़र के रूप में हमारे सामने आते ही नहीं है, लेकिन अगर आपके सामने आए हैं तो इट मीन्स सोल टीचर्स हैं, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। या कोई सोल हीलर ही इतना अच्छा आपको मिल जाए जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को इन्हेंस करने में हेल्प करते हों, सहायक हों, मददगार हों। जैसे आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ी, आपका बहुत ज़बरदस्त लाइफ में अप्स एंड डाउन्स थे, आप हीलिंग सेंटर में चले गए, वहाँ पर आपको
हील करने वाले ही जो हीलर हैं वही आपको सोल टीचर्स के रूप में मिल गए, सोलमेट के रूप में मिल गए। इवन जो आपको बताए कि सोचना कैसे है, समझ रहे ना, सोचना कैसे है ये भी बताएं। सोलमेट टीचर्स आर वेरी स्पेशल sacred relationship and each of us has been in both roles, स्टूडेंट भी और टीचर्स के रूप में भी हम हो सकते हैं। 11th है नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप सोलमेट। अधिकतर वो होते हैं जिनसे आपकी मैरिज होती है, ऐसे रिलेशनशिप कि हाँ ठीक है, खा रहे हैं पी रहे हैं, घर गाड़ी मकान बच्चों के ट्यूशन्स स्कूल्स सब कुछ चल रहा है, खाना पीना सोना ये वाला तो ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, तो अपना उसी हिसाब से चलते रहते हैं। आपका इंस्टेंट प्यारा कनेक्शन होता है ये, वैसे जिनके साथ मैरिज होती है जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। दिस पर्सन इज सेफ सिक्योर एंड सरेंडरिंग टू यू, ऐसा आपको फील होता हो। अरे जो मैं कहती हूँ वही, मैं कहती हूँ कि इतना पैसा दे दो मुझे यहाँ खर्च करना है, वो दे देते हैं, ना कोई शक ना कुछ, ना ट्रिगरिंग, ना आपको ट्रिगर होती है ना उनको कोई डाउट होता है, मतलब ऐसे नॉन टॉक्सिक रिलेशनशिप, बहुत अच्छा। तो ये होते हैं सोलमेट 11th नंबर के, जो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस की सेंस लेकर आते हैं, कुछ ना कुछ बताते भी हैं, थोड़ा बहुत ट्रिगर होता है, यार नहीं ऐसे नहीं, ऐसे जाओ, यहाँ से जाओ, ऐसे पहनो, इतना बोलो, ये सब बताते हैं, लेकिन टॉक्सिक नहीं होते। ट्विन फ्लेम जैसी बात नहीं होती है इनमें, मतलब कहने की है। नंबर 12 और जो लास्ट मैं बता रही हूँ आपको, वो है सोल क्रॉसिंग। सोल क्रॉसिंग सोलमेट्स क्या होते हैं? ये सोलमेट इंटरेस्टिंग होते हैं, आई मीन आपको अचानक मिलते हैं और लंबे समय तक भी नहीं चलते हैं। जैसे कोई फ्रीलांसर जो कि आपकी कंपनी में कुछ महीने काम करने के लिए आए और फिर आपके साथ आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो इनके साथ मेरा कोई सोल कनेक्शन है ऐसा लगता है, और फिर किसी और कंपनी के लिए वो काम करने चले जाएं, आए और चले गए कुछ टाइम के लिए, 8 महीने 9 महीने 11 महीने इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है। या फिर रोमांटिक कनेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ महीने या 1-2 साल इनसे बहुत अच्छा लव कनेक्शन रहा, लेकिन उन्हें अचानक आपसे किसी कारणवश दूर जाना पड़ गया। कोई भी कारण हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर दे ट्रेजिकली पास आए, खत्म हो गए, इस दुनिया से चले गए हों। ऐसे सोल क्रॉसिंग्स सोलमेट्स को सोल क्रॉसिंग सोलमेट्स कहते हैं, ठीक है। इट्स स्टिल अ सोल कनेक्शन, वो चले जाए ना आपकी इस दुनिया से आपको छोड़कर, तो भी सोल कनेक्शन बना रहता है। आप दोनों ने ही इस छोटे से टाइम पीरियड में, थोड़े टाइम के लिए ही मिले, बहुत से लेसन्स लर्न किए और मूव ऑन होना पड़ा था आपको अपने लवर से, जो कि वो चले गए। आप उन्हें दिल से याद करते हैं, मिस करते हैं और उन्हें एज ए स्पिरिट गाइड भी महसूस करते हैं, तो उन्हें कहते हैं सोल क्रॉसिंग्स। अधिकतर अधिकतर नहीं, बहुत कम लोगों को होता है ऐसे कि बहुत अच्छे बचपन के फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, बातें की, पढ़ाई लिखाई सब कुछ किया, और वो अचानक से चले जाते हैं आपकी दुनिया से 3D वर्ल्ड को छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में। और फिर बाद में आपको उनके ड्रीम्स भी आते हैं। जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो आपको लगता है कि मेरा वही दोस्त मुझे मुसीबत से निकाल रहा है, मेरा हाथ पकड़े हुए है और मुझे बता रहा है कि यहाँ नहीं यहाँ चलो, वो सही डायरेक्शन दे रहा है। तो इट मीन्स आप सोल क्रॉसिंग सोलमेट कनेक्शन में हैं। तो ठीक है, आज मैंने इतना बताया कि 12 टाइप्स ऑफ सोलमेट्स कैसे हैं, और आप जान गए होंगे कि आपके पास कितने सोलमेट्स हैं और किस प्रकार के हैं। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद देखने सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।